नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त दिलीप भोले ने शहर को गार्डन सिटी बनाने का मंसूबा बना रखा है। शहर के जितने भी गार्डन्स थे उन गार्डनों की साफ़ सफाई, वहां पर हरा भरा माहौल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं मनपा प्रशासन द्वारा, जो कि बहुत ही अच्छा काम इस वक्त मनपा प्रशासन द्वारा दिखाई दे रहा है। हमारा शहर साफ़ सुथरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी साफ़ सुथरा होने के लिए शहर में जो बार की एक प्रथा शुरू हुई है, उस डांस बार के खिलाफ में भी मनपा ने कई सारे कदम उठाए हैं, जिनमें हमने देखा था कि पिछले 4 महीना पहले इसी गंधर्व बार पर मनपा ने हथौड़ा चलाया था। यहाँ पर जो केवीटी रूम बने थे उन केवीटी रूम को तोड़ा गया था और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के एसीपी शशिकांत भोसले ने भी उस वक्त बयान दिया था कि वो इस बार के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए मनपा को पत्र लिखेंगे। ऐसा बाकायदा पेपरों पे सब हुआ भी। पहले मैं आपको सुनाता हूँ उस वक्त के अतिक्रमण विभाग के प्रमुख मारुति गायकवाड़ और एसीपी शशिकांत भोसले ने इस बार के तोड़क कार्रवाई के दौरान क्या कहा था हमसे। नयानगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई उसके अंतर्गत आईपीसी धाराएँ 308, 294, साथ ही साथ बार एक्ट की कलम और कोविड नियमावली का उल्लंघन के तहत गुना नयानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। उस गुना के अनुषंग से पुलिस विभाग और महानगर पालिका के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है मारुति गायकवाड़ साहब, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखते हुए जो इस आस्थापना में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसके जैसे कि स्टेयर केस हो, जो शेड बनाया गया है इलीगली, साथ ही साथ कुछ कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करके एक्स्ट्रा रूम जैसे कैविटी वो बनाए गए थे, वो सब अवैध बांधकाम आज तोड़ा गया है। आगे भी ऐसे अगर कोई निदर्शन में आता है, साथ ही साथ हमारी कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। माननीय आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में इलीगल डांस बार है, डांस बार में कैविटीज़ है, उस कैविटीज़ तोड़ना है, इलीगल डांस बार भी तोड़ने हैं। ये शुरुआत आज हुई है। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय की भी कंप्लेंट थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सामने, ये शहर में जो इलीगल डांस बार है, जो डांस बार में कैविटीज़ है, तो महापालिका आयुक्त दिलीप भोले जी के मार्गदर्शन में हमने आज की कार्रवाई चालू की। आज से कार्रवाई चालू रहेगी, जारी रहेगी। जितने ये डांस बार है, डांस बार में जितनी भी इलीगल कैविटीज़ है वो कैविटीज़ तोड़ने की, और जो डांस बार इलीगल है वो डांस बार तोड़ने की कार्रवाई चालू रहेगी। सर, अक्सर ऐसा होता है कि महानगर पालिका कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ ही महीनों में दोबारा से बनकर तैयार हो जाते हो, तो क्या कहेंगे? अभी ऐसा नहीं हो जाएगा। जो डांस बार टूटा है वो टूटा ही रहेगा। ऐसा कुछ नज़र में आ गया तो वो जो अधिकारी वहाँ का है वो अधिकारी जिम्मेदार ठहरा जाएगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस डांस बार पे गंदर पे तीसरी बार कार्रवाई हो रही है बड़ी, तो क्या इसके जो मालिक है उसके ऊपर MRTP के तहत मामला दर्ज होगा? जो कानून के मुताबिक जो एक्शन लेना मुमकिन है वो एक्शन जरूर लेंगे। ये थे प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे गंधर्व डांस बार के खिलाफ में कार्रवाई करने के लेकर, और इसे बंद करने का उन्होंने एक तरह से ठान भी लिया था। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंधर्व बार एंड रेस्टोरेंट नामक ये जो डांस बार है, वहीं पर महानगर पालिका ने स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर, कितना खूबसूरत सा यह नाम लिखा है, और उसी नाम के पीछे आप देख सकते हैं ये गंधर्व बार दोबारा से खड़ा हो चुका है। यहाँ पर जो काम हुआ करता था वो काम बदस्तूर जारी है, यहाँ का कारोबार बदस्तूर जारी है। इसी गंधर्व डांस बार के मालिक ने इसे दोबारा खड़ा कर दिया है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा जो बयानात आते हैं तोड़क कार्रवाई के दौरान, क्या वो बयान सिर्फ हवा में दिए हुए बयान होते हैं या उस वक्त के लिए तसल्ली देने के लिए वो बयान जारी करते हैं, क्योंकि बाद में तो ऐसे डांस बार फिर दोबारा से शुरू हो ही जाते हैं। ये था एक मामला गंधर्व डांस बार का, जो आज भी मुँह चिढ़ा रहा है मनपा प्रशासन को, MBBB पुलिस को। यहाँ पर दोबारा से खड़ा हो चुका है और अपना कारोबार उसका दोबारा से जारी है। आइए मैं आपको अब ले चलता हूँ एक ऐसी होटल के तरफ जहाँ पर मनपा प्रशासन ने तोड़क कार्रवाई की थी। उसी होटल पर कई लोगों पर FIR भी दर्ज हुई थी, मारपीट के मामले भी दर्ज हुए थे, और उसी गहमा गहमी के दौरान मनपा ने उस होटल को तोड़ दिया। फिर बाद में वो होटल किस तरह से शान से आज भी खड़ा हो चुका है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी जिस होटल की मैं बात कर रहा था वो है मीरा रोड के मीरा गाँव परिसर में MIDC रोड पर जो स्थित मेरे पीछे आप होटल देख रहे हैं, मल्हार रसोई, ये नाम उस होटल का रखा गया है। पहले इसका नाम मराठा तड़का हुआ करता था।
करीब 2 साल पहले अजीत मुठे नामक जो विवादित अधिकारी है, मनपा के उपायुक्त थे, वो अतिक्रमण विभाग प्रमुख थे, उन्होंने ही इस होटल पर हथौड़ा चलाया था। इस होटल को तोड़ दिया गया था। काफ़ी सारी शिकायतें इस होटल की आई थी। उसके बाद में स्थानिक पत्रकार जो यहाँ पर रहा करते थे, उस होटल की जब उन्होंने भी शिकायत की थी कि यहाँ पर लिकर का परमिशन नहीं है, इसे अवैध रूप से चलाया जा रहा है, तब स्थानिक पत्रकार पर भी हमला हुआ था। उस हमले के बाकी के पत्रकारों ने निंदा करते हुए मनपा प्रशासन को जब घेरा, मनपा प्रशासन पर जब दबाव बनाया, तब कहीं जाकर इस पर दोबारा से कार्रवाई हुई थी। मतलब 2 मरतबा इस होटल को तोड़ा गया है। बावजूद इसके आज फिर ये होटल यहाँ पर मनपा प्रशासन को मुंह चिढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, यही वो होटल है मल्हार रसोई, जिसका नाम रखा गया है। यहाँ के स्थानीय लोग ही मिलकर इसे चलाते हैं। इन होटल को चलाने के वाले जो लोग हैं, क्या उनके पास में इसका परमिशन है या नहीं है, इन्हें लिकर का परमिशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसकी भी जांच पुलिस प्रशासन को यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ऐसे न जाने कितने सारे होटलें हैं जो मीरा भाईंदर शहर में धड़ल्ले से चल रहे हैं। ख़ास तौर से वो होटल है जिन पर मनपा प्रशासन ने पिछले 2 महीनों में कार्रवाई की थी, उनको अवैध घोषित करके उन पर हथौड़ा चलाया था, बुलडोज़र चलाया था। उस दौरान मनपा प्रशासन की काफ़ी वाहवाही भी हो रही थी, मनपा प्रशासन का बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा था, लेकिन ये होटलें फिर दोबारा खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे बगल में आप जो दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं, ये करीब 6 महीना पहले की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि मनपा प्रशासन ने जिस होटलों को तोड़ दिया था, क्या ये जो होटलें जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वही होटल है? क्यों ऐसे होटलें दोबारा बन जाती है और इनके बनने के पीछे किसका हाथ होता है? क्या मनपा अधिकारी बाद में सेटलमेंट कर लेते हैं ऐसे होटलों को दोबारा खड़े करने में? ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने जो 2 होटलें की बात की थी, जिसमें पहला था गंधर्व डांस बार, जिसे पुलिस के कहने पर मनपा प्रशासन ने तोड़ा था, वो डांस बार को दोबारा से चालू कर दिया गया है। और दूसरा मल्हार रसोई नामक ये जो होटल है, इस होटल पर भी मनपा प्रशासन ने 2 मरतबा तोड़ा कार्रवाई की थी। उसके बावजूद भी ये खड़ी है, होटल खड़ी है, यहाँ पर इसका कारोबार चल रहा है। बहरहाल ये तो साफ पता चलता है कि महानगर पालिका दिखावा मात्र कार्रवाई करती है जब महानगर पालिका पर दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने के बाद में कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद में फिर ये होटलें या जो अवैध बांधकाम होते हैं ये दोबारा खड़े हो जाते हैं। वार्ड ऑफिसर, इंजीनियर और मनपा में बैठे आला अधिकारियों की मेहरबानी के चलते। आखिर में जाते जाते आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि 1.5-2 महीना पहले मनपा प्रशासन ने शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, शहर को गार्डन सिटी बनाने के लिए जो कदम उठाए थे, उन कदम पर वो कितने सफल हो रहे हैं या फिर उन कदम के पीछे, उन कोशिशों के पीछे आर्थिक लेन देन हो रहा है, ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल आप सब दर्शकों के सामने छोड़कर जा रहा हूँ कि जिन पर तोड़क कार्रवाई होती है फिर वो होटलें क्यों दोबारा बन जाती है? क्या वो लीगल हो जाती है या उन्हें मंजूरी मिल जाती है या फिर कोई बहुत बड़ा आर्थिक लेन देन इसके पीछे होता है? इस बात का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। पिछले 2 महीना पहले शिवसेना के आवाज़ बुलंद करने के बाद में महानगर पालिका ने शहर को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए, शहर को डांस बार मुक्त बनाने के लिए जो कोशिशें की थी, जो मुहिम छिड़ी थी, मुहिम छिड़ने के बाद में कई सारे होटलों पर कार्रवाई हुई है। उन होटलों की भी क्या परिस्थिति है 2 महीने के बाद में, वो भी मैं आपको आने वाले खबरों में दिखाऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।